हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैसल। मैं हेमंत बसवाल। आज मैं रिव्यू करूंगा आधुनिक भारत की उन किताबों का जो ऑथेंटिक है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो बुक है ये मेरे पास इंग्लिश में है, तो इसलिए मैंने इसे ही रख दिया है। बाकी ये जो है हिंदी में भी अवेलेबल है। जो ये इस तरह से ये वाली जो बुक है उसी की तरह से ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले आधुनिक भारत से, विपिन चंद्र से। इसका मैंने रिव्यू किया भी हुआ है पहले। और हमारे पास कौन कौन सी किताबें होती हैं, फिर सुमित सरकार होती है, शेखर बंदोपाध्याय वाली बुक होती है, विपिन चंद्र और सुचेता महाजन वाली बुक होती है, और उसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास ये रामलखन शुक्ल वाली बुक होती है। तो इनको हम साइड कर देते हैं। पहले इसका रिव्यू मैंने बता भी दिया है, उसको बता देता हूँ इसका क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मुझे ये बेसिक बुक लगती है कि अगर हमें आधुनिक भारत का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। विपिन चंद्र एक बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं आधुनिक भारत के। उन्होंने जो पूरा है आधुनिक जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है या फिर नेशनलिस्ट हिस्ट्री है उसको उन्होंने पूरा कंपाइल किया है और अपना पूरा जीवन काल उन्होंने आधुनिक भारत पर काम किया है। तो वो बहुत अच्छे रिसर्चर रहे हैं। तो उनकी जो बुक है ये एनसीईआरटी है, यही ब्लैक स्वान द्वारा हिंदी में प्रकाशित की जाती है, इंग्लिश में भी ये प्रकाशित की जाती है। तो दोनों माध्यम में ये है। इसकी मैंने खासियत अपने बुक रिव्यू में बता दी है, जिसका मैं लिंक यहाँ पर डाल दूँगा। तो ये बिगिनर्स के लिए है या फिर किसी भी लेमैन के लिए जो आधुनिक भारत को समझना चाहता है उसके लिए बुक बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है और बहुत आसान है इसको पढ़ना। और इसको रिवाइज करना भी, अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो उसको रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो यूपीएससी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, नेट जेआरएफ के अगर इसको पढ़ते हैं हम तो उसके साथ में हमें किसी नोट से भी, आर्या या फिर किरण के नोट से भी हमको थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी, कि उसमें वायसराय, गवर्नर जनरल और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि नोट से ही पढ़ा जाता है, तो उस वजह से हमें नोट से भी रिवाइज को कर लेना चाहिए। बाकी उसके लिए भी ये काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हमें बहुत मोटी बुक पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है। हमारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे फिर नोट्स भी समझ में आ जाते हैं, तो इससे भी हम काम हमारा हो जाएगा। समझ की ज़रूरत है इसे। इसके बाद मैं बात करता हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। इसका मैंने रिव्यू नहीं किया है अभी तक। इसका मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित है और सबसे पहले इसका प्रकाशन हुआ है 1987 में। ये बुक भी काफ़ी पुरानी है, तो इसका भी 1990 में अभी तो प्रकाशन हुआ है। 1990 में इसका भी प्रकाशन हुआ है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपने समय काल की, उसी समय काल में ये प्रकाशित हुई है। और उनके जो राइटर हैं उसमें भी बता देता हूँ कौन है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने कॉलेजेस हैं उनमें जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मिलकर ये बुक लिखी हुई है। इसमें देखिए स्नेहा महाजन, जो सुचेता महाजन है उनकी तरह से ही वो इतिहासकार रही हैं। इसके अलावा चारू गुप्ता, मीनाक्षी सहाय, ये अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। देवेश विजय, अरविंद सिन्हा, इन सब के बारे में पहले बता चुका हूँ। इस बुक की क्या खासियत है? इस बुक के अंदर हमें आधुनिक भारत का शुरुआत से लेकर के जब ब्रिटिशर्स का आगमन होता है उस समय से ही हमें इसके अंदर का विवरण मिलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अगर हमें विवरण चाहिए आधुनिक भारत का, अगर हमने पढ़ रखा है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग चाहिए उसके जो डिबेट्स हैं उसके बारे में, जितने भी, इसका एक चैप्टर दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें हर एक चैप्टर दिया हुआ है अलग से। प्रेस के बारे में इसमें अलग चैप्टर मिल जाएगा, हर एक टॉपिक हमें अलग से मिल जाएगा इसमें, प्रेस तथा जमानत। तो हर जो आर्टिकल की तरह से इसके अंदर हमें चैप्टर आगे मिल जाएंगे। 378, तो ये जो प्रेस वाला जो चैप्टर है, प्रेस वाला चैप्टर हमें यहाँ पर इसमें मिल जाता है, और ये इतना बड़ा चैप्टर है। इसके अलावा इसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे इसमें चैप्टर दिए हुए हैं। बुक रिव्यू थोड़ा सा लंबा होगा तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसमें सुमित सरकार का भी आर्टिकल दिया हुआ है, तो बहुत जो अच्छे आर्टिकल हैं वो इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। रामलखन शुक्ल है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर रहे हुए हैं। तो ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक और काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी एडवांस कह सकता हूँ इसको, कि जब हम अगर अंडर ग्रेजुएट में हैं हिस्ट्री ऑनर्स में या फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो उसके लिए हमें ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसको पढ़ना, कि हमें ये बहुत तरह से संपूर्ण तरीके से हमें एक तरह से आधुनिक भारत का पूरा विवरण हमें इसमें प्राप्त हो जाता है। पूरी एक एक डिटेलिंग इसमें प्राप्त हो जाती है। हर एक टॉपिक पर इसमें अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो जो अगर हमें जैसे प्रेस वाला जो चैप्टर होता है और
नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान तथा तिब्बत के प्रति ब्रिटिश नीति, तो उसके लिए अलग से चैप्टर दिया हुआ है। देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, राष्ट्रवाद 1858 से 1905 के विकास की गतिशीलता, आलोचनात्मक विश्लेषण। तो इस तरह से आलोचनात्मक विश्लेषण में इसके अंदर पूरी किताब के अंदर मिलता है। कहीं पे डिबेट है, कहीं पे अदर राइटर्स के व्यू हैं। तो एक तरह से कहें कि जो जिनका विषय है इतिहास, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, दूसरा, अगर यूपीएससी के लिए कोई तैयारी कर रहा है ऑप्शनल के लिए, तब इस बुक को देखा जा सकता है। बाकी यूपीएससी के लिए इसको पढ़ना पूरी तो महाभारत होगा, तो इसको ना छूएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिगनर्स भी इसको ना छूएं तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ वो जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो एडवांस स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री में, उनके लिए बुक बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हिंदी माध्यम में, क्योंकि हमें बहुत अच्छी किताबें नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए एक तोड़ हमें दिखाई देता है। तो उसी तरह से लास्ट में बिब्लियोग्राफी भी हमें इसमें मिलती है। रिसर्च के लिए भी अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी सारी इसमें बिब्लियोग्राफी भी हमें मिल जाती है। और साथ में शायद देश विभाजन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति, तो यहाँ तक इसके चैप्टर आते हैं। ये आप लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन सी बुक है जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय हिंदी में छापता है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी बुक की, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित होता है। ये पेंगुइन द्वारा प्रकाशित है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, विपिन चंद्र की बुक है। तो आदित्य मुखर्जी, सुचेता महाजन और के.एन. पानिकर, मृदुला मुखर्जी, जो बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं और अभी हैं, विपिन चंद्र अभी हमारे बीच नहीं है, बाकी सब लोग हैं जेएनयू में प्रोफेसर रहे हुए हैं। तो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट झुकाव हमें इसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर भी थोड़ा सा वैसा ही मिलेगा, हालांकि इसको थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास किया हुआ है। ये पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट आपको प्रभाव मिलेगा और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है ये। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो नेशनल मूवमेंट है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वही दिया हुआ है, नेशनल मूवमेंट के बाद में स्टार्ट होता है। ये देखिए 1857 से ये स्टार्ट होती है बुक, उससे पहले का विवरण हमें इसके अंदर नहीं मिलता है। इस बुक के अंदर में हमें बहुत ज़्यादा विवरण जो मुग़ल पतन है उसका नहीं मिलता है। वो हमें मध्यकालीन भारत की जो बुक आती है हरिश्चंद्र वर्मा की, तो उसके अंदर हमें वो सब मिल जाता है। इसके अंदर बस थोड़ा सा छुआ जाता है इसका। अगर मैं दिखा देता हूँ, ब्रिटेन की भारत पर विजय, भारत में निरंतर और परिवर्तन के तत्व, तो ये 1761 से और 1800 तक का बताती है। उससे पहले होंगे जब औरंगजेब जो आता है, तो वो सब हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो अगर हम ये पढ़ के जाते हैं तो इसके अंदर हमें वो चैप्टर मिल जाता है, 18वीं सदी का भारत। इसके अंदर हमें पूरा का पूरा जो ब्रिटिश का पतन है औरंगजेब के बाद, वो हमें इसके अंदर इस बुक के अंदर मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये भी कंप्लीट ही कहेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत का वहीं से ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं किसी बुक में वहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ ये भी अगर पढ़ते हैं तो हमारे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। इसमें इतिहास लेखन के ऊपर भी चैप्टर दिया हुआ है। अब ये जो बुक है इसकी बात करूँ तो ये मैंने बताया कि 1857 से स्टार्ट होता है और पूरा पूरा जो है उसके बाद में आज़ादी तक जाता है। इसके अंदर भी उसी तरह से आर्टिकल की तरह से छोटे छोटे चैप्टर आपको मिलेंगे। इसमें देखिए 39 चैप्टर्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। तो है तो बुक काफ़ी बड़ी और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमें एक तरह से नेशनल मूवमेंट की पूरी मिल जाती है। तो अगर सिर्फ नेशनल मूवमेंट का हमें अध्ययन करना है तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसको पढ़ना ही थोड़ी सी महाभारत होती है। तो उसके लिए हमारे पास जो है शेखर बंदोपाध्याय इसका काम कर देती है कि शॉर्ट में हमें सारी चीज़ें मुहैया करवा देती है। तो ये मैंने अगर बताऊं तो ये इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको इतिहास में एडवांस स्टडी करनी है, या फिर उनके लिए जो यूपीएससी में जिनका ऑप्शनल है उनके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इतिहास वालों के लिए तो एसेंशियल रीडिंग है कि इसको तो आपको पढ़ना ही चाहिए। इसको बिना पढ़े मुझे नहीं लगता है किसी को मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी जानकारी हो पाती है। तो इसको उनके लिए एसेंशियल रीडिंग है, उनको पढ़ना ही चाहिए। जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उन्हें भी इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं बता दिया, इंग्लिश देखकर इसको घबराए नहीं, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय द्वारा, सेम लेखकों के द्वारा। प्लासी से विभाजन का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। ये शेखर बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। ये शेखर बंदोपाध्याय हैं, ये भी बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं आधुनिक भारत के। इनका कास्ट वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा काम है, कम्युनलिज्म पर भी काम है। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जैसे
जो बुक्स, जैसे ये बुक है काफ़ी पुरानी बुक है, ये भी उसी टाइम की बुक छापी हुई है, 1990 के करीब की ये बुक होगी। ये देखिए 1987, तो 1987 में ये फर्स्ट पब्लिश हुई है उसके बाद से। तो ये सारी बुक अगर हम माने, जो 3 बुक मैंने शुरुआत में रिव्यू करी है, तो अपने टाइम की उसी टाइम की हैं। और ये सुमित सरकार है, ये भी उसी टाइम की बुक कह सकते हैं इसको भी। इसका भी आप अगर प्रकाशन देखेंगे तो 1993, तो ये तो पहला प्रकाशन हिंदी का है। इससे पहले इन्होंने इंग्लिश में, तो इससे पहले भी इन्होंने छाप दी होगी। तो ये सारी बुक हैं जो वो जो राइटर्स हैं, वो जो इतिहासकार हैं, एक श्रेणी के या फिर एक पीढ़ी के जो इतिहासकार हैं, उनके द्वारा ये सारी किताबें लिखी गई हैं। और जो शेखर बंदोपाध्याय है, ये नए इतिहासकार हैं और इन्होंने इन सब का अध्ययन करने के बाद इन सारे व्यूज़ को रखने का यहाँ पर प्रयास किया है। इनका व्यू हमें थोड़ा सा बैलेंस दिखता है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेफ्टिस्ट झुकाव दिखता है, थोड़ा सा नेशनलिस्ट झुकाव दिखता है, लेकिन यहाँ पे ये उन सब का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा बैलेंस रखने का प्रयास करते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा पुस्तक हमें यूजफुल होती है मेंस के आंसर राइटिंग्स पे। और इसके अलावा जो हिस्ट्री ऑप्शनल के जो आंसर राइटिंग है, उनमें बहुत ज़्यादा हमें इससे हेल्प होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया था कि इसमें छोटे से पैराग्राफ में या छोटी जगह पर ही ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने का प्रयास किया जाता है। सेम यही प्रयास हमें आधुनिक भारत में भी देखने के लिए मिलता है। तो इस वजह से बिगिनर्स के लिए, जो ज़्यादा मोटी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, छोटी बुक पढ़ना चाहते हैं, आसान बुक पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी मैंने भाषा बताई थी, इसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी टेक्निकल है। तो ये भी सिर्फ एडवांस जो स्टडी करना चाहते हैं हिस्ट्री की, उनके लिए ही है। तो अगर आप इतिहास के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक भी मस्ट रीड हो जाती है, उस लिस्ट में शामिल हो जाती है। और बहुत ज़्यादा भी अगर आपको डिटेल चाहिए इसके अलावा कुछ टॉपिक्स के, तो उन टॉपिक्स के लिए आपको ये वाली जो बुक है राम लखन शुक्ल वाली, ये आपको पढ़नी चाहिए। नहीं तो आपको अगर यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो आपका इससे काम हो जाता है। काफ़ी सफिशिएंट बुक है, या फिर कहूँ कि मोर देन सफिशिएंट ही बुक हो जाती है। ये भी बिगनर्स के लिए नहीं है, बिगनर्स इसको ना छुएं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सुमित सरकार की, तो सुमित सरकार इन सब से पहले, शेखर बंदोपाध्याय से पहले, अपने कहीं की चरम पर रही हुई है आधुनिक भारत के लिए। और इसमें भी जो हमें विवरण मिलता है, तो यहाँ पर जो विपिन चंद्र की बुक में हमें 1857 से जो शुरुआत मिलती है, इसके अंदर हमें 1885 से हमें शुरुआत मिलती है इतिहास की। तो 1885 से जहाँ से कांग्रेस का उदय होता है, उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट है, उसका इसमें पूरा हमें डिटेल्ड वर्णन मिल जाता है। लेकिन डिटेल वर्णन मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ अभी यही है कि इसमें भी थोड़ा सा हमें सबाल्टर्न व्यू देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा बैलेंस्ड नहीं है। अगर बैलेंस्ड हमें चाहिए और हर एक टॉपिक का हमें अलग से अध्ययन चाहिए, तो फिर से मैं बताता हूँ कि ये वाली जो पुस्तक है राम लखन शुक्ल की, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर अगर हमें एक एक चैप्टर की या फिर कहीं ज़्यादा ही स्टडी करनी है किसी टॉपिक की, उसके लिए हमें इसको देखना चाहिए। वरना तो हमारा काम इससे भी हो जाता है आधुनिक भारत का। और ये सब बुक्स वो हैं जो हमारे लिए मस्ट रीड हैं। अगर हम इतिहास के विद्यार्थी हैं या फिर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रिसर्च के लिए जाना है आधुनिक भारत में, तो उसके लिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इन किताबों को पढ़ना। बगैर इनको पढ़े हमारा इतिहास का अध्ययन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। सुमित सरकार हो गए एक लेखक हो गए, विपिन चंद्र हो गए, लेखक काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये एक पीढ़ी के लेखक है कि इनको पढ़ने के बाद हमें अगली किताबें पढ़नी चाहिए। उसके बाद हमें शेखर बंदोपाध्याय जो नए हिस्टोरियन हैं, उनकी भी बुक हमें एक बार देखनी चाहिए कि नए जो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो ऐड कर दिए गए हैं, या फिर कौन कौन सी डिबेट्स हैं, वो किस तरह से हिस्ट्री राइटिंग अभी चल रही है। तो उसके लिए हमें शेखर बंदोपाध्याय देखनी चाहिए। दूसरा, ये बुक कहूँ तो किन के लिए महत्वपूर्ण है, ये फिर से यूपीएससी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अगर मेंस में सबके लिए नहीं, जीएस नहीं, सिर्फ जो है ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट हैं और ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जो टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल इसमें दी हुई होती है। अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो आपको इसको रिवाइज करना चाहिए, और जो शुरू के चैप्टर है उनके लिए आपको कोई और बुक से देख लेना चाहिए, या फिर अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनसे आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। तो इन बुक्स को अगर आपने पढ़ा है तो इनका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इनको बार बार रिवाइज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि ये मेन इतिहासकारों द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। गाइड बुक्स या फिर हेल्प बुक जो होती हैं वो हमें एग्ज़ाम पास करवा देती हैं, लेकिन हमारी समझ को उस तरह से विकसित नहीं करती हैं। इस वजह से ये बुक पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे ही मेरे को आगे आगे बुक रिव्यू बनाने का और क्लासेस लेने का मोटिवेशन मिलता है। जब वो बंद हो जाता है तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए आप। और मेरे को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ आपकी हेल्प चाहिए, तो आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।